हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के प्रश्नों को। ठीक है, लेक्चरर एग्ज़ाम जो 2019 में लिया गया था उसके फिजिक्स के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यह अगला वीडियो है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। एक क्षैतिज खुरदुरा मेज जिसका घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल टू है 0.9। ठीक है, 0.9 किलोग्राम। ठीक है, तो सॉरी 0.9 है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो है ना, फ्रिक्शन कांस्टेंट जो है, घर्षण गुणांक 0.9 है। और उसके ऊपर जो है ना, एक सतह है, उसके ऊपर जो है एक गुटका रखा हुआ है। ठीक है, सतह का घर्षण गुणांक है 0.9 मेज के सतह का। और उसके ऊपर एक गुटका रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का गुटका रखा हुआ है। ठीक है, इस पर जो है बल कितना लगता है? क्षैतिज दिशा में एक बल लगाया जाता है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ऐसे क्षैतिज दिशा में बल लगाया जाता है 100 न्यूटन का। ठीक है, और वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर मेज रखी हुई है और उसके ऊपर गुटका रखा हुआ है, यहाँ पर ये नीचे की ओर 10 है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से एक्सेलरेशन लगता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के है ना का गुरुत्वीय त्वरण लगता है। कितने का? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। ठीक है, तो त्वरण जो ब्लॉक है, ये गुटका है, इसका त्वरण क्या होगा आगे की ओर, किस त्वरण से ऐसे खिसकेगा अगर हम उसमें 100 न्यूटन 100 न्यूटन का बल लगाते हैं तो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ है ना, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है म्यू जो कि घर्षण गुणांक है, एम द्रव्यमान है ब्लॉक का, और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण। इतना होता है म्यू एम जी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का मान तो हम जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिक्शनल कांस्टेंट है 0.5, द्रव्यमान है 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ का वैल्यू आएगा 50 न्यूटन। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, और इतना जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसमें घट जाएगा। देखिए, हम एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का लग रहा है ना। 50 न्यूटन का बल इस लेफ्ट साइड की ओर लग रहा है, हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन का बल राइट साइड की ओर, तो यह उसमें घट जाएगा। तो 100 माइनस 50 बराबर 50 न्यूटन का टोटल फोर्स अब नेट फोर्स लगेगा। 50 न्यूटन का नेट फोर्स है ना, ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो लगेगा 50 न्यूटन का, उसको हम एम ए करके भी लिख सकते हैं, है ना, मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, बॉडी का मास इंटू एक्सिलरेशन। तो बॉडी का मास कितना है? 10। ठीक है, बॉडी का मास कितना है? 10 किलोग्राम। तो 50/10 किलोग्राम इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन लगेगा, है ना, उस पिंड पर, है ना, उस गुटके पर। कितने का एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना, एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन में दिए हुए हैं 0, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। एक तार जो कि वाई प्रत्यास्थता गुणांक के पदार्थ से बना है, उस पर विस्तार, है ना, एक्सटेंशियल फोर्स, प्रतिबल, है ना, प्रतिबल एस लगाया जाता है। विस्तार प्रतिबल, है ना, उसको जो विस्तारित करता है, खींचता है, तो उतना लगाया जाता है एस, है ना। तार का पॉइसन रेशियो है सिग्मा, पॉइसन अनुपात जानते हैं आप, सिग्मा है। ठीक है, तो विकृति, पार्श्व विकृति का वैल्यू कितना होगा? पार्श्वीय विकृति का वैल्यू कितना होगा? तो यह तो सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिग्मा इंटू एस अपॉन वाई, सिग्मा इंटू वाई अपॉन एस, सिग्मा इंटू वाई इंटू एस। ठीक है, या सिग्मा अपॉन एस अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है,
तो देखिए यंग प्रत्याशा गुणांक y है और जो प्रतिबल है, ठीक है, सिग्मा है, एस है। तो जो पॉइसन रेशियो होता है सिग्मा सिग्मा सॉरी सिग्मा जो है पॉइसन रेशियो है, ठीक है। तो यह जो विकृति होती है, विकृति, ठीक है, विकृति विकृति का मान कितना होता है, ठीक है, सिग्मा इंटू वाई अपॉन एस, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अपॉन में, है ना, मतलब डिवाइडेड बाई उसको प्रतिबल को विभाजित किया जाता है, तो हमको मिलता है विकृति, है ना, जहाँ पर सिग्मा क्या है, तो पॉइसन अनुपात है, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही